हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ टीएमए इंग्लिश मीडियम मैथ्स का 12th क्लास का सॉल्व्ड बिल्कुल फुल्ली सॉल्व टीएमए। तो आप सभी को पता है हमारे चैनल पर चल रही है टीएमए की सीरीज़। इसमें हम आपको टीएमए जो है वो फुल्ली सॉल्व प्रोवाइड करवा रहे हैं और सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है वो बन चुका है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अपडेटेड सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स जिसका कोड है 311, इसका टीएमए पूरा फुल्ली सॉल्व दिखाने वाली हूँ आप सभी बच्चों को। और जिन भी बच्चों को नहीं पता तो 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी 2024 आपकी लास्ट डेट है टीएमए को सबमिट करवाने की, अपलोड करवाने की। तो प्लीज़ जिन भी बच्चों ने अभी तक टीएमए नहीं बनाए हैं बिल्कुल सीरियस हो जाइए और अपने टीएमए जो हैं इस डेट से पहले प्लीज़ जमा करवा दीजिएगा, ठीक है। और अभी तो फ्री में हो रहे हैं, अगर डेट निकल जाती है तो आपको फिर जो है फ़ाइन पे करके फिर आपको अपने टीएमए जो है करने पड़ेंगे अपलोड। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आप सभी के लिए, इससे पहले ही आप अपने टीएमए अपलोड करवा दीजिए। और जिन भी बच्चों को नहीं पता है तो टीएमए जो है वो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल पेजेस पर बनाने होते हैं और ये इस तरीके का पेजेस आपका होता है जिसमें एक साइड लाइन होती है और एक साइड आपका ब्लैंक पेज होता है, ठीक है। तो टॉप पर आप लिखेंगे मैथमेटिक्स 311 और इसके साथ साथ ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट लिखेंगे। चाहें तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चंस ब्लैक पेन से लिखेंगे और आंसर्स आपके ब्लू पेन से लिखने हैं। तो सारे सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन होगा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन होगा 4th नंबर का यानी कि 4 नंबर का, और लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी भी आपके जितने भी टीएमए रह रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएंगे और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने टीएमए अपलोड करवा दीजिए, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 40 to 60 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। बी पार्ट मैंने यहाँ पर चूज़ किया है जिसमें हमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन आप देख लीजिए और सेम एज इट इज़ आपको लिखना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूँगी सो दैट आप आराम से अपने टीएमए को बना सके और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर देख लीजिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग के भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो प्लीज़ अपने जो है हैंड राइटिंग अच्छी रखिएगा और इसी तरीके से आपको अपना टीएमए जो है बनाना है, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, जो भी बच्चा पीडीएफ चाहता है, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में और आपको वीडियो के माध्यम से आपके टीएमए मिल रहे हैं। लेकिन जिसको पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है टीएच क्लासेस, टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, नाम है उसका टीएच क्लासेस, उससे आप जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आपको हमें पर्सनली मैसेज करना है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो है इस पूरे टीएमए का दे दिया जाएगा। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ हम जो पीडीएफ देंगे उसको आपको अपलोड कर देना है। कोई आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आप पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे सीधा का सीधा। और जो पीडीएफ होंगे मैं पहले ही बता दूँ वो पेड होने वाले हैं, यानी कि आपको छोटा सा चार्ज हम बोलेंगे तो वो पे करना पड़ेगा और बहुत मिनिमल चार्ज होता है। तो जल्दी से जल्दी पीडीएफ आकर आप अपने जो है ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आइए और अपने पीडीएफ लेकर जाइए, ठीक है। जिस भी बच्चे को लेना है वो ज़रूर जुड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए, 40 to 60 वर्ड्स में है। अगेन ये भी 2 नंबर का है और यहाँ पर ए पार्ट मैंने चूज़ किया है। इसमें हमें 20th टर्म जो है एंड दिया हुआ है मतलब एपी में ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है और इसमें हमें लास्ट की जो 28th टर्म होगी वो क्या होगी वो हमें बताना है। अच्छा, इसमें मैंने ए पार्ट चूज़ किया है लेकिन इसी ए पार्ट में 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होना, ए पार्ट में भी 2 पार्ट हैं तो वो दोनों ही हमें करने हैं, ए और बी। तो अब ऐसा ना बोले कि आपने दोनों पार्ट कर दिए, ठीक है। दोनों नहीं किए हैं, ए पार्ट में ही 2 पार्ट है, ऐसे बी पार्ट में भी 2 पार्ट थे। तो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे फिर आपका बी पार्ट आ जाएगा। ये बी पार्ट आपको करना है, उसका सॉल्यूशन साथ में दिया हुआ है। बी पार्ट में आपसे पूछा था कि कितने 3 डिजिट्स के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में भी सेम हमने ऐसे ही आपको ए पार्ट चूज़ किया है और ए पार्ट में आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी, तो दोनों करने हैं, इसलिए ये आपको दोनों पार्ट यहाँ पर करने पड़ेंगे। अब ए पार्ट में क्या है, ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ तक, उसके बाद आपका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। आपको लिखना है सेम एज इट इज़।
देख लीजिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने करवा कर दिया है और हम काफ़ी सालों से आपके टीएमए प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेम एज इट इज़ आप बनाइए और अपने अपलोड करिए बिल्कुल निश्चिंत होकर, ठीक है। अच्छे से अच्छे मार्क्स, और कई बच्चों को तो फुल में से फुल मार्क्स भी मिलते हैं। तो बी पार्ट यहाँ पर इसी थर्ड क्वेश्चन में ए और बी, ठीक है, ए पार्ट है उसका, ए और बी पार्ट है, तो यहाँ पर बी पार्ट हमने लिखा है और इसका क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक है और फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये आपको सेम एज इट इज लिखना है और नीचे भी इसका सॉल्यूशन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ तक इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ तक आपका थर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपका 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है, तो यहाँ पर जो मार्क्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपका 4 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो ए पार्ट इसमें देख लीजिए, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। मिसिसिपी एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि जो आई है वो कितनी बार साथ में नहीं आएंगी, ठीक है। जो 4 आई दिए हुए हैं वो कितनी बार साथ में नहीं आएंगे। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। तो ये पूरा आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको टीएमए से रिलेटेड सॉल्व प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाती हैं जो एनएस से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर आपको बी पार्ट लिखना है फिर इसका ही, ठीक है। उसके बाद ये पूरा बी पार्ट का क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन नीचे है। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए तो ये पूरा आपको सॉल्यूशन लिखना है एज इट इज। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। 5 भी आपका यहाँ पर 100 से 150 शब्दों में है और ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने ए पार्ट चूज किया है और ए पार्ट में फर्स्ट और सेकेंड 2 पार्ट हैं, ठीक है। चलिए तो ए पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन है और ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और नीचे भी इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू हो रहा है। अब आता है आपका मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका प्रोजेक्ट बेस्ड एक क्वेश्चन होता है जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलता है। इसमें मैंने बी पार्ट चूज़ किया है और ए पार्ट इसका ये रहा, जिसमें हमें रेंज एंड कोफिशिएंट निकालना है रेंज का डाटा में, ठीक है। ये डाटा आपको दिया हुआ है, फर्स्ट वाला आपको इस तरीके से लिखना है, मतलब जैसे मैंने लिखा है एज इट इज़ आपको उतारना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है, फिर आपका ए पार्ट, उसके बाद बी पार्ट है, ओके। सो उसके बाद आपका थर्ड पार्ट आएगा, यानी सी पार्ट आपका इसके अंदर आएगा, ठीक है। जिसमें कि आपसे एक क्या पूछा था, इसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था। पूरा एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसके बाद यहाँ से इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहाँ से है। और पहले आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी सॉल्यूशन में, ये टेबल आपको बनानी है साथ में, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला है, किस तरीके से निकाला है वो सारा आप देख लीजिएगा। और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है वो आया 2.34। तो यहाँ पर आपका जो टीएमए है वो हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये टीएमए पसंद आया होगा और आपको इससे हेल्प मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ जिन्होंने अभी तक टीएमए नहीं बनाए हैं, तो वो भी अपने टीएमए जल्दी से जल्दी इस वीडियो से बना लेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को पूरा देख लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके रिलेटेड टू जो एनआईएस से होती हैं तो वो सारी वीडियो हम आपके यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, चाहे वो टीएमए की हो, चाहे वो प्रैक्टिकल की वीडियो हो, या फिर आपकी थ्योरी एग्जाम की तैयारी की वीडियो हो, ठीक है। तो सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप चेक कर लीजिए कौन सा आपका टीएमए हो गया है, कौन सा रह गया है, तो वो पूरा आप बना लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।